हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक। और आज आपका नया बुक जो है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और अच्छे तरीके से समझिए। जिस तरीके से समझाएंगे उस तरीके से कोई समझा नहीं पाएगा। ये समझिए व्यवहारिक तरीके से। पहले देखते हैं आपका पहला चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी। बुक का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। पहले किताब का नाम है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है बुक जो है 50 नंबर का पहले होता है। 50 नंबर का होता है। ठीक। 50 नंबर का होता है और 25 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहता है। ठीक। 50 नंबर टोटल होता है, 25 क्वेश्चन होता है। नंबर 50, क्वेश्चन 25, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। निगेटिव माइनस मार्किंग नहीं है, नकारात्मक नहीं है। ठीक। इसको समझिए। अब उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में सब लोग डायरेक्ट किताब से पढ़ा रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो अगर समझिए एक तरीके से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब स्पेशल तरीके से स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है स्पेशल तरीके से स्किल, यानी विशेष प्रकार की जानकारी। विशेष प्रकार की जानकारी या विशेष, हिंदी में अगर समझेंगे इसको तो इसको बोलते हैं विशेष प्रकार की जानकारी। ठीक। अगर हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं उसी को बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी या स्पेशल तरीके से स्किल। स्पेशल तरीके से स्पेशल स्किल, जैसे मान लीजिए कोई कार्य जो है, कोई भी काम सभी लोग नहीं कर पा रहे। जैसे अब मान लीजिए कंप्यूटर को ओपन नहीं कर पा रहे। कई लोग मिले, कंप्यूटर को लैपटॉप को खोल नहीं पाए। खोलने का मतलब विंडोज को ओपन नहीं कर पाए। आपने वहां पे गए, कंप्यूटर को ओपन कर दिए। ओपन कर दिए यानी सभी लोग कंप्यूटर को नहीं चला पा रहे थे, नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन आपने उस कंप्यूटर को चालू कर दिया, ऑपरेट कर दिया, तो उसमें क्या हो गया, सभी लोगों में से आप अलग हो गए। यानी आपके पास विशेष प्रकार की स्किल है, विशेष प्रकार की जानकारी है, तभी तो आप उन भीड़ों में से अलग हो गए। ठीक। जैसे आप अभी आईटीआई के जितने सभी लोग पढ़ रहे हैं, उसी में सभी भीड़ इकट्ठा है, सभी भीड़ इकट्ठा है, लेकिन आप ही लोगों में से कोई टॉप कर जाएगा। कोई 98%, 97%, 95%, 90%, 52% लाएगा। ठीक। तो उसी में लड़के सभी लोग पेपर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, 90+ हो जा रहे हैं, 98, 95, 94, इस तरीके से परसेंटेज ला रहे हैं। अर्थात थियरी की किताब वही है, एम्प्लॉयबिलिटी की किताब वही है, वर्कशॉप कैलकुलेशन वही है, ड्राइंग वही है, प्रैक्टिकल वही है, सेशनल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सबका नंबर एक जैसा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि सभी लोगों से आपका नंबर, जिसका परसेंटेज 94, 95 है, उन सभी भीड़ों में से वो अलग है। उसने अलग तरीके से पढ़ाई किया, अलग तरीके से पेपर दिए, इसीलिए वो भीड़ से इकट्ठा हुआ। इसका मतलब है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब यही है, स्पेशल तरीके से स्किल, यानी विशेष प्रकार की जानकारी को ही क्या कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी। अब आप लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा और हमारी बात समझ पा रहे होंगे जो हम कह रहे हैं, तो उसको जरूर आप लोग शेयर करिएगा कि किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी की यही बात है। देखिए अब एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में क्या बता दी है, यही कि कंप्यूटर वहां पे कोई नहीं ओपन कर रहा है, चला नहीं पा रहा था, आपने चला दिए। जैसे सभी लड़के आईटीआई में पेपर दे रहे हैं, उसमें से सभी भीड़ों में से आपका नंबर ज्यादा आ गया। ठीक। ये तो हो गया पढ़ाई। अब उसके बाद आपने जैसे मैच खेलने गए, बैट खेलने, जिसको बैट बोलते हैं हम लोग अपने गांव भाषा में, बैट गेंदा या बैट बॉल या क्रिकेट। ठीक। अगर आपने सभी 12 प्लेयर में, 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर में सभी लोग खेले, जैसे आप बैट्समैन हैं, तो सभी लोग कोई नहीं खेल पाया, सभी लोग कोई रन नहीं बना पाए, लेकिन आपने वहां पे रन बनाया, वहां पे सबसे ज्यादा रन बनाए, अर्थात आपने उस 11 प्लेयर में से सबसे अलग हुए, अर्थात आपका रन सबसे ज्यादा है, उन लोगों रन कम। तो वहां पे आप विशेष प्रकार के खिलाड़ी हो, विशेष प्रकार के खिलाड़ी हो। वैसे उसी तरीके से गेंदबाज, गेंदबाज सभी 4-5 गेंदबाज हैं, सभी लोग गेंदबाजी किए, लेकिन विकेट नहीं मिला, लेकिन आपने उसमें गेंदबाजी किया और आपको 3 से 4 विकेट या 5 विकेट मिल गए, आप उन गेंदबाजों से अलग हो गए।
अर्थात आप सफल हो गए, सफलता की तरफ यानी सक्सेसफुल की तरफ जाए। अर्थात इसमें यही कहा जा रहा है, जो सफलता की तरफ जाए और आसानी से जाए, जो सभी लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ कोई व्यक्ति स्पेशल तरीके से अपने तरीके से सफलता को प्राप्त कर ले, वही क्या कहलाता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अर्थात विशेष प्रकार की स्किल। ठीक। और अगर गांव भाषा में बोल दे इस तरीके से, यही है गांव भाषा, गांव भाषा की तरीकों से समझा। ठीक। अभी हमारे पास और तरीका है, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। ठीक। अब है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब आप लोग स्पेशल तरीके से स्किल यानी विशेष प्रकार की जानकारी आप समझ गए होंगे। और ये आज 7/11/2024 में, अर्थात ये हो गया है इस समय 8 तारीख हो गया है, 8 तारीख हो गया है, इस तरीके से है। ठीक। अब व्यवहारिक कौशल, बिहेवियर स्किल, किसके बिहेवियर स्किल के बारे में बात किया जा रहा है। कोई व्यक्ति है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, कोई और लोग हैं, गांव के लोग, आदमी लोग, औरत लोग। ठीक। उनके व्यवहारिक कौशल के बारे में किया जा रहा है, उनके बिहेवियर स्किल के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और खराब खराब भी हो सकता है। ठीक। कोई व्यक्ति है अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। ठीक। और कोई व्यक्ति हो सकता है वो खराब ही हो सकता है, और कोई एक व्यक्ति है वो अच्छा ही हो सकता है। ठीक। इस तरीके से कई लोग हैं। एक व्यक्ति है वो खराब अच्छा दोनों है, यानी बुरा अच्छा, बुराई भी उसके पास है, अच्छाई भी है। लेकिन एक व्यक्ति है केवल उसके पास बुराई ही बुराई, जैसे चुगलखोर बोलते हैं, जैसे चुगलखोर। एक व्यक्ति है उसके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी करेगा, अच्छाई भी करेगा, चुगलखोर भी करेगा, लेकिन आगे बात को अच्छा भी बताएगा। लेकिन एक व्यक्ति है केवल बुराई ही करेगा, चुगलखोरी भी करेगा और किसी को सफल होने से रोकेगा। ठीक। खराब व्यक्ति क्या करता है, सफल होने से रोकता है। जैसे बहुत गांव के लोग हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने के लिए अनेक तरीके से हथकंडा अपनाते हैं। क्या हथकंडा अपनाते हैं, जैसे आपको मैच खेलने लेके चले जाए, आपको घुमाने लेके चले जाएंगे, आपको रिश्तेदारी लेके चले जाएंगे, आपको और कहीं घर से इधर उधर डिफाल्टर गिरी कराने ले जाएंगे। लेकिन आपको वही व्यक्ति आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, वही व्यक्ति आपको कुछ काम सीखने के लिए नहीं बोलेगा, वही व्यक्ति आपको शहर ले जाके किसी कंपनी में नहीं लगवाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर खराब व्यक्ति क्या करेगा, आपके हमेशा बुराई के बारे में सोचेगा और आपको हमेशा पीछे, जितना उसको सोच सकेगा उतना पीछे धक्का मार के पीछे ले जाएगा। ठीक। अच्छा व्यक्ति है क्या, जैसे अच्छे व्यक्ति है तो अच्छे व्यक्ति के अंदर अच्छाई की गुणवत्ता क्या होती है, वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, अच्छी बातें पढ़ाई के बारे में बताएगा कि बेटा पढ़ लो, भाई पढ़ लो, क्योंकि पढ़ लोगे तो आप लोग कहीं ना कहीं सफल रहोगे, कहीं अच्छे तरीके से काम करोगे, अच्छे तरीके से आपको नौकरी मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको रिश्तेदारी में, घर में, गांव में, शहर में, हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा। कौन बोल रहा है, अच्छा व्यक्ति बोल रहा है। कौन बोल रहा है, अच्छा व्यक्ति बोल रहा है। ठीक। वही अच्छा व्यक्ति होगा, कहेगा चलो एक आध घंटा तुम खेल भी लो, चलो एक आध घंटा टहल लो, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए। लेकिन वही बुरा व्यक्ति क्या है, वो दिन भर घुमाएगा, दिन भर घुमाएगा और अच्छी बात है, जैसे पढ़ाई के बारे में नहीं बताएगा, खेलने के बारे में नहीं बताएगा, किसी कंपनी में आपको नहीं लगवाएगा, इस तरीके से नहीं करेगा। तो अर्थात अच्छा बुरा, तीन व्यक्ति हैं, अच्छा बुरा और एक खराब, एक बुरा, एक खराब हो सकता है, एक अच्छा। ठीक। इस तरीके से है तरीका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाने का तरीका। अब आपको बताना है कि इम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाने का तरीका अच्छा है या बुरा है। आप लोग अपना कमेंट करिएगा कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा है जो बुरा है, आप लोग बताएंगे। ठीक। अब आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास व्यवस्था कम है, हमारे पास बोर्ड छोटा है, लेकिन तरीका हमारे पास पढ़ाने का सही है। व्यवस्था कम है, जैसे बोर्ड है छोटा तो इसमें सब कुछ नहीं आ पाता, इसलिए थोड़ा लिख के पढ़ाते हैं जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक। ठीक। अब व्यवहारिक कौशल आप समझ गए, क्या व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसकी व्यक्ति, ये किसकी बात हुई थी, व्यक्ति की बात, यानी आदमी कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा बुरा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ठीक। इस तरीके से अब महत्वपूर्ण
व्यवहारिक कौशल। अब है महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल। महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल ये है कि आपको अपने आप का निर्णय स्वयं से लेना पड़ेगा। आपको हाई स्कूल करना है, हाई स्कूल करने के बाद आईटीआई करना है, हाई स्कूल करने के बाद इंटर करना है, हाई स्कूल करने के बाद कुछ काम सीखना है, हाई स्कूल करने के बाद आप कुछ और कंपनी में अपने कंपनी में काम करना चाहते हैं। ठीक, तो आपका महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल ये हो गया कि अपना पहले महत्व की पूर्ण की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण अपना स्वयं का निर्णय स्वयं लीजिए। व्यवहारिक कौशल अर्थात व्यवहारिक कौशल ये हो गया, कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग 10 12 20 लोग बैठे हैं, वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे आपका महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल क्या है? शांत होना, शांत होकर सभी बड़े लोगों की बात सुनना। ठीक, बड़े लोगों की बात सुनना, और जब वो आपसे पूछेंगे तो आपको बताना, ये नहीं बीच में पट पट बोलने लगे, जिसको बोलते हैं बैल आदमी। बैल आदमी क्या होता है कि बिना सिंह पूछ का होता है। आदमी भी होते हैं कई लोग बैल, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा लेकिन तभी बीच में बोलते रहे। ठीक है, आदत से मजबूर है, बहुत लोग हैं आदत से मजबूर है, तो आदत से जो मजबूर होता है उसी अपने भाषा में हम उसको बोलते हैं बैल। जैसे बार बार ऑफलाइन में ऑनलाइन में कहीं पढ़ाया जाता है, तो बीच में बच्चे बार बार उसी में कमेंट करते हैं, बार बार ये सब करते हैं। अरे भाई, टीचर अगर पढ़ा रहा है तो आपका कमेंट देखे तो पढ़ाए क्या? उसको बोलते हैं बैल। ठीक, जो हर चीज को समझे ना, अगर टीचर कोई पढ़ा रहा है, वो अपना दिमाग सेटअप किया है कि हाँ इसके बाद ये पढ़ाना, इसके बाद ये, और बीच में आप कूद पड़े बंदर जैसे, तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाता है ना, आप भी डिस्टर्ब, हम भी डिस्टर्ब। ठीक, व्यवहारिक कौशल मतलब कई लोग घर पे, जैसे आपके घर पे या हमारे घर पे बड़े लोग हैं, वहां पे अगर सभी लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको केवल सुनना है, सुनना है। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उसको सही तरीके से आपको उत्तर देना है, घुमा फिरा के नहीं, सही तरीके से, वन लाइनर, सही तरीके से, एक पॉइंट में सब कुछ, तब आपका वहां पे क्या होगा? और उत्तर तो दीजिए, आप आंसर तो दीजिए, लेकिन उसको व्यवहार के रूप में, ये नहीं खड़े हो गए ऐसे हो गए वैसे हो गए, नहीं। अगर कहीं कोई पूछ रहा है कि यहाँ जाना है, तो खड़े हो गए नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं, हाँ हम नहीं जाएंगे, हमारे पास ऐसी समस्या है, पेपर देना, पढ़ाई करना, कुछ आप तरीके बताइए। ठीक, व्यवहारिक कौशल का मतलब आप किसी उत्तर को अपने व्यवहार के रूप में उसको देंगे, और सुदृढ़ रूप से यानी सुंदरता के रूप से देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारिक कौशल। कौशल मतलब स्किल, जानकारी, यानी तरीका। ठीक, उसके बाद अपेक्षा निर्धारण। अपेक्षा निर्धारण मतलब ये है, जैसे आपने आईटीआई कर लिया, आईटीआई करने के बाद कंपनी आती है, कंपनी प्लेसमेंट कराती है, कहाँ पे? अप्रेंटिस के लिए ले जाती है, कराने ले जाती है, अप्रेंटिस के लिए जाइए। आईटीआई करने के बाद आप डिप्लोमा कर लीजिए, आईटीआई करने के बाद आप काम सीख लीजिए, आईटीआई करने के बाद आप तैयारी कर लीजिए। तो ये क्या है? अपेक्षा निर्धारण, अर्थात आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, अपेक्षा है। अपेक्षा क्या है? उनका रिक्वायरमेंट है, नीड है। क्यों? क्योंकि हमारा लड़का कमजोर है पढ़ने में, तो इसको आईटीआई कर देते हैं। आईटीआई कराने के बाद 2 साल में ये अपने पैर पे खड़े हो जाए, जिसको बोलते हैं अपने पैर पे खड़ा होना, अर्थात वो अपना खर्चा स्वयं झेलना, अपना खर्चा स्वयं करना, कमाएगा, अपना खर्चा सब कुछ स्वयं देखेगा, घर वाले के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं अपेक्षा निर्धारण। वो किसके अंतर में आएगा? अपेक्षा निर्धारण। अर्थात वो क्या करेगा? आईटीआई कर लेगा, आईटीआई करने के बाद अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकता है, अप्रेंटिस भी कर सकता है, गवर्नमेंट की तैयारी कर सकता है, रेलवे की जैसे इस समय तैयारी कर रहे हैं आईटीआई वाले, वो भी तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से अपेक्षा निर्धारण किस लिए है? क्योंकि आपको पैसा पैसा चाहिए, पैसा, रुपए। क्यों रुपए पैसा चाहिए? क्योंकि आज की दुनिया में, आज के नहीं, बहुत पहले से ही सब कुछ एक सिस्टम बनाएगा पैसे से। पैसे से आप मोबाइल खरीद सकते हैं, पैसे से आप कमरा रेंट पे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं, पैसे से आप खाद ले सकते हैं, पैसे से गाड़ी ले सकते हैं, पैसे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सब कुछ किससे डिपेंड है? पैसे से। तो इसलिए पैसा कमाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तब आसानी से पैसा कमाएंगे, आसानी से तरीके कमाएंगे, लेकिन ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर वही आप आईटीआई करके ना कमाएं तो आपको 300 रुपये, 250 रुपये मिलेगा, लेकिन आप आईटीआई कर लेते हैं तो वहाँ 400 500 रुपये हो जाता है, और दिन के दिन बढ़ता जाएगा। ठीक, अब है व्यक्तिगत व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण या शक्ति का अंधापन। व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण
यानी कोई व्यक्ति अपने शक्ति का विश्लेषण, अपने पावर को कैसे विस्तार रूप से दिखाएगा या बताएगा। जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, हम अगर पढ़ाते हैं तो सभी लोगों को, कोई जितने लड़के हैं सबको एक नज़र से देखना, कोई को ये नहीं देखना वो हमारा खास है, वो हमारा खास नहीं है, वो हमारा फ्री नहीं है, वो हमारा फ्री नहीं। सभी लोग टीचर के लिए नज़र में एक जैसा, एक समान होते हैं। ठीक ठीक, उसमें बोलते हैं व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण, यानी व्यक्तिगत स्वयं से शक्ति का यानी पावर का विश्लेषण कर रहा है समान रूप से, पावर का समान। ठीक, उसके बाद है शक्ति का अंधापन। शक्ति का अंधापन क्या होता है? जैसे नेता, नेता लोग क्या करते हैं? शक्ति का अंधापन, शपथ लेंगे संविधान का और करेंगे उल्टा सीधा काम करेंगे। जितने नेता हैं जितना झूठ बोलेंगे उतना आगे जाएंगे। नेता का काम है, नेता किसी का ना देता और सभी का सब कुछ लेता। नेता का परिभाषा है, नेता कुछ नहीं देता और सब कुछ लेता है, जनता का सब कुछ लेता है। ठीक, तो नेता लोग क्या करते हैं? बोलेंगे हम आपका सड़क बनवा देंगे, बोलेंगे आपको पानी फ्री कर देंगे, बोलेंगे लाइट 24 घंटा हो जाए, बोलेंगे भर्ती बराबर निकलेगी, भर्ती मतलब नौकरी बराबर देंगे, बोलेंगे कि समय समय पे मच्छर की दवा पड़ेगी, बोलेंगे जो है आपको हॉस्पिटल खुलवा देंगे, बोलेंगे आपको कॉलेज खुलवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। अर्थात जितना झूठ बोलेंगे वो नेता उतना बड़ा होता है। इसको आप ध्यान में रखिए, नेता जितना झूठ बोलेगा उतना बड़ा होता है और उतना वो सफल होता है। ईमानदार लोग सफल नहीं, राजनीति में ईमानदार लोग सफल नहीं होते। अर्थात शक्ति का अंधापन यही है, शक्ति का अंधापन। जैसे टीचर हो गए, टीचर अगर, जैसे बहुत टीचर होते हैं वो कभी पढ़ाए नहीं होते या पढ़ाते हैं, तो अगर उनको नौकरी मिल गई प्राइवेट या गवर्नमेंट तो अपने आप को राजा समझते हैं। एक एक लड़के को बुला बुला के पूछते, नहीं आता तो बैल जैसे मारते। इस तरीके से नहीं करना, शक्ति का अच्छे तरीके से यूज करना। अगर शक्ति का अच्छे तरीके से यूज नहीं करा तो समझ लो अंधापन है। किसका? शक्ति का अंधा। धारणा प्रबंधन होता है। धारणा प्रबंधन मतलब अपने जो है विचार को प्रबंधन यानी तरीके से जो है हर जगह पे पहुंचाना। ठीक, नैतिकता मूल शिष्टाचार। नैतिकता मूल शिष्टाचार, अभी हम इसको आपको सिंप्लीफिकेशन उस तरीके से थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन अभी चैप्टर जब चालू करेंगे उसमें तरीके से, बहुत तरीके से बताएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो शुरू से अंत तक जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। और ईमानदारी से आप लोग शेयर करिए, और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बार बार। ठीक, नैतिकता व्यवहारिक है। जैसे नैतिक शास्त्र आप लोग बचपन में से किताब पढ़े होंगे, नैतिक शास्त्र। नैतिक शास्त्र मतलब आपके विचारों का शास्त्र। इस तरीके से मूल शिष्टाचार, शिष्टाचार विचार, शिष्टाचार में यही खराब व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति, यानी 3 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। शिष्टाचार, सामाजिक शिष्टाचार का महत्व, यानी कोई व्यक्ति है या लड़का है उसको सामाजिक के बारे में पता होना चाहिए। कौन हमारे चाचा हैं, कौन हमारे दादा हैं, कौन हमारे पिताजी हैं, कौन हमारे गांव के भाई हैं, उनका सम्मान देना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर आप मान सम्मान सबको देंगे तभी आपको मान सम्मान मिलेगा। आज के समय में कोई ये सोचे कि हम सम्मान नहीं देंगे और हमको सम्मान चाहिए तो नहीं मिलेगा। एक सम्मान होता है सामने बोलेंगे नमस्कार या नमस्ते, पीठ पीछे गाली देंगे, और एक सम्मान होता है हृदय से यानी दिल से, जिसको सम्मान बोलते हैं। अगर नहीं रहेंगे तब भी आपको याद करेंगे। तो ये होता है, क्या होता है? सामाजिक शिष्टाचार, यानी आपका कर्म अच्छा रहेगा तो आपको दुनिया पूछेगी, आपको कर्म अच्छा रहेगा तो आपके गांव वाले, घर वाले सभी लोग पूछेंगे, और नहीं कर्म अच्छा है कोई नहीं पूछेगा। ठीक, सामने भी गाली दे सकते, पीठ पीछे भी गाली दे सकते। जब आदमी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता और भगवान तक नहीं छोड़ता, अगर भगवान को कोई नहीं जानता लेकिन मन मन में गाली देते, तो कभी जगह जमीन या पैसे की बात होती माँ बाप को गाली देने लगते। तो संसार है, संसार में सब कुछ होता है, सब कुछ जाएगी। ठीक, उसके बाद देखते हैं सफल शिष्टाचार। ये सब अभी हम फिर से बताएंगे पूरी तरीके से। सफल बनने के लिए प्रेरणादायक व्यक्ति का अपनाना। सफल बनने के लिए व्यक्ति का प्रेरणादायक, सफल बनने के लिए जैसे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी सफल बने, उनसे अगर कोई प्रेरणा लेता है, जितने आज के समय क्रिकेटर हैं सब लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीखते हैं कि इन्होंने कितना संघर्ष किया, इन्होंने कैसे खेला और कितना शांत होके अपने कैरियर में, अपने जीवन में कितना आगे तक बढ़े, आगे बढ़ गए। ठीक, APJ अब्दुल कलाम साहब हो गए,
उन्होंने कितना मेहनत की है और आगे चले गए, उनसे लोग सीखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के जो है जीवन से सभी लोग सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद से सीखते हैं, चंद्रशेखर आजाद से सीखते हैं, भगत सिंह से सीखते हैं। ये सब क्या है, प्रेरणा के स्रोत है, प्रेरणा के स्रोत। इनसे सीखना है, इनका जीवन जो है उस जीवन के अनुसार अगर हम लोग या कोई भी अगर 5% अगर उतार ले अपने जीवन में तो तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं जब 15 अगस्त आता है तो सभी लोग नेता बन जाते हैं, चंद्रशेखर बन जाते हैं, भगत सिंह बन जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर बन जाते हैं, महात्मा गांधी बन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस बन जाते। 15 अगस्त गया, 26 जनवरी जैसे गया तो सब कुछ भूल जाते हैं। यानी 2 घंटे के लिए सब कुछ एकदम लगेगा कि हम ही हैं देशभक्त, उसके बाद गए। अगर देशभक्त है तो कोई है आर्मी मैन है, अपने भारत के सबसे अगर सच्चा देशभक्त है तो आर्मी मैन, यानी आर्मी वाले वही है सच्चा देशभक्त। उसके बाद और सबसे सच्चा है छोटे बच्चे हैं जब अपने स्कूल में जाते हैं। इस तरीके से है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब आपको बताना है कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल कैसे है, कितना अच्छा है कितना बुरा है। आप लोग अपने तरीके से कमेंट भी करिएगा, और जो जो अभी कुछ छूटा है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसलिए स्टार्ट कर दिए जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और थियरी थियरी और एम्प्लॉयबिलिटी 2 सब्जेक्ट में पास होना होता है, ITI 2 सब्जेक्ट में पास होना होता है, और सब बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब लोग पास हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।